सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सावंत यादव। आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। सो आप सभी लोग का वेलकम है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो चीज़ मैंने बताया है, और क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनना चाहिए, वो चीज़ मैंने क्लियर किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और अच्छे से कॉपी पेन डायरी लेके समझना अगर आप फॉरएवर बिजनेस को या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझना चाहते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्तों मेक श्योर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आप वैल्यूएबल कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कितने तरीके के होते हैं बिजनेस मॉडल? 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज़ ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और तीसरा होता है फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी बिजनेस इसको बोल सकते हैं। ये 3 तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं। अब हम समझेंगे कि एक्चुअली में ट्रेडिशनल, डायरेक्ट सेलिंग और फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है। देखो, फ्रेंचाइजी मॉडल में सिंपल बात करूँ, जैसे आपने सुना होगा चाय सुट्टा बार, है ना, चाय सुट्टा बार के बारे में सुना होगा। तो वो क्या करता है जी, वो फ्रेंचाइजी मॉडल का डील करता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा मैकडोनल्ड के बारे में, बर्गर किंग के बारे में, है ना। तो ये सारे के सारे जो बिजनेस कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे के सारे फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलते हैं। यानी आप क्या करते हो, आप इन कंपनियों को पैसा देते हो, और कंपनियां इसके बदले, आप जब इनको पैसा देते हो, कल लाखों में रुपए देते हो, तो ये उसके बदले में अपनी फ्रेंचाइजी आपको दे देते हैं, ताकि आप इनका नाम यूज़ करो, और यूज़ करके आप कहीं मार्केट में या किसी भी जगह पे अपना एक बिजनेस इनके नाम से चला सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्रांड होता है, तो आसानी से बिजनेस चल जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस। अब बात करते हैं लेकिन हम ट्रेडिशनल बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं। कोई एक कंपनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल लक्स कंपनी है, ठीक है। अब लक्स कंपनी है, तो लक्स कंपनी सबसे पहले बनती कहाँ होगी, किसी कंपनी में बनती होगी, यस और नो, किसी कंपनी में या कहीं फैक्ट्री में बनती होगी, है ना। और उसके बाद कंपनी से बनने के बाद, जब बन के लक्स साबुन रेडी हो जाता होगा, तो कोई ना कोई पर्सन तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, बेचता होगा, आगे पहुंचाता होगा लोगों तक। तो वो जो पर्सन होता है जी, उसको बोलते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं उसको? एनडी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है, तो कंपनी का जो ओनर होगा, कंपनी का जो मालिक होगा, अब वो मालिक तो प्रोडक्ट आगे इंडिया में बेचेगा नहीं, जा जाके वो किसी को हायर करेगा, और वो हायर करता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो पूरे इंडिया में कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करवाता है जी, सर्कुलेट करवाता है, पूरे इंडिया में प्रोडक्ट को क्या करवाता है, बिचवाता है। इसके बाद अब जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा पूरे इंडिया का, वो अकेले तो पूरे इंडिया को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो हायर करता है किसको, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नीचे। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो 5-5, 7-7 स्टेट में क्या करता है जी, कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है 5-5, 7-7 स्टेट में। और वो भी अकेले नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इंडिया के अंदर। अब जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये भी अकेले 5-5, 7-7 राज्यों को नहीं संभाल पाएगा, अकेले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, ये एक एक स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करता है। और ये जो स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये भी अकेले पूरे स्टेट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी किसी न किसी को हायर करते हैं। और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हायर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने नीचे हायर करते हैं। बट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिले का डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी तो पूरा जिला अकेले नहीं संभाल पाएगा। तो वो किसको हायर करता है, वो हायर करता है सिंपल सा, किसको जी, होलसेलर को। किसको हायर करता है? होलसेलर को। अब होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो होता है मार्केट में सबसे बड़ी दुकान जिसकी होती है। बट होलसेलर भी तो अकेले पूरा दुकान या फिर पूरी मार्केट नहीं संभाल पाएगा, तो वो भी किसी को हायर करता है। तो वो ये लक्स साबुन का जो साबुन है ना जी, इसको छोटी छोटी दुकानों पे, छोटी छोटी शॉप्स पे क्या कर देता है, होलसेलर सप्लाई करवाता है छोटी छोटी दुकानों पर अपने से कनेक्ट होकर। और यहीं दुकानों से जाके कस्टमर क्या कर लेते हैं जी, प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, यहीं से जाके प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं, ना। तो कुछ इस तरीके से एक चेन बनती है यहाँ पे, कि प्रोडक्ट बन के बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। और इसके अलावा बात करो, ये तो सिर्फ बीच के लोग जो प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं कस्टमर तक। बट इन सब के अलावा भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की बात करूँ तो यानी प्रचार करना। प्रोडक्ट का जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट बिकता नहीं है, ना। और प्रचार के लिए आपको पता होगा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं कंपनी से, यस और नो। तो ये बेसिकली होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो बहुत सस्ते में बनता है। यहाँ पे कंपनी में प्रोडक्ट बहुत सस्ते, बहुत चीप लेवल का बनता है। बट यहाँ पे जब कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलता है तो बहुत महंगा हो जाता है। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको एक चीज़ बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे अभी आपने कोको कोला, माउंटेन ड्यू, पेप्सी वगैरह का नाम सुना होगा ना। तो मैं बगल में इस
स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हो कि कोको कोला जो कंपनी है जी, ये 1 लीटर जो इसको कोल्ड ड्रिंक बनता है वो 5 से 7 रुपए का या फिर 2 से ढाई रुपए का बनता है ना। क्योंकि अगर बॉटल के साथ देखा जाए तो वो 5 से 7 रुपए का बनता है, बट बिना बॉटल के देखा जाए तो 1 लीटर 2 से ढाई रुपए का बनता है ना। अब मान चलो यहाँ पे बन गया 2 रुपए ना सही 3 रुपए का बन गया, यहाँ पे बन गया 3 रुपए का, कंपनी ने 3 का बनाया। अब कंपनी जब आगे बेचेगी तो अपना भी प्रॉफिट रखेगी कुछ, तो ये 3 का कितना कर देगी, 4 कर देगी, 1 रुपए खुद का प्रॉफिट। अब 4 रुपए का जो ये बॉटल बन के आया है कोल्ड ड्रिंक का, ये पहुंचा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जब रीजनल को देगा तो वो 4 का तो बेचेगा नहीं, वो 4 का कितना कर देगा, 6 कर देगा। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर 6 का कितना कर देगा, 8 कर देगा। डिस्ट्रिक्ट कितना कर देगा, 8 का 12 कर देगा। होलसेलर 15 कर देगा और शॉपकीपर 15 का कितना कर देगा, 20 कर देगा। और इसी तरीके से कस्टमर के पास कितने का मिल जाएगा जी, 20 रुपए का मिल जाएगा, बट एक्चुअली में बना कितने था, 3 रुपए का बना था। तो ये बीच के जो पैसे हैं ना जी, बीच के जो 17 रुपए हैं, ये 17 रुपए किन्होंने खा लिए, ये 17 रुपए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट, होलसेलर, शॉपकीपर, इन लोगों ने बीच के 17 रुपए खा लिए। प्लस अब ये 17 रुपए जो इन्होंने खाए, ये किससे चूसे इन्होंने, किससे लिए इन्होंने, ये सारा का सारा पैसा जाता है कस्टमर से। ये सारा का सारा पैसा ये लोग जो पाते हैं ये कस्टमर से ही जाता है। और इसी 17 रुपए में से कुछ पैसा किसको दिया जाता है जी, एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रचार के लिए किसको दिया, एक्टर को दिया जाता है। अब एक्टर कौन, जैसे हीरो हीरोइन हो गए बहुत बड़े, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ ऋतिक रोशन, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा बट मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू कि ऋतिक रोशन हो गए, उसको कैटरीना कैफ हो गई, ऐश्वर्या राय हो गए, है ना, और ऐसे करके आलिया भट्ट हो गए, बहुत बड़े बड़े एक्टर हो गए। जो ये एक्टर क्या करते हैं जी, इन्हीं जैसे ब्रांड का प्रचार करते हैं और उसके लिए पैसा लेते हैं। अब वो भी अपनी जगह सही है, बट जो ये प्रचार करते हैं जिस प्रोडक्ट का, क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा होता है, एक्चुअली में बेटर होता है। जैसे ऋतिक रोशन बोलते हैं कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, बट क्या खुद ऋतिक रोशन पीते होंगे माउंटेन ड्यू, शायद नहीं। इसी तरीके से ऐश्वर्या राय हो गई, वो भी साबुन का प्रचार करते हैं ना, वो क्या वो लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे। सेम इसी तरीके से आलिया भट्ट है, वो माउंटेन ड्यू वो मैंगो का प्रचार करते हैं, मैंगो कोल्ड ड्रिंक है ना, बट क्या वो खुद पीते हैं मैंगो फ्रूटी, नहीं पीते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बस वो प्रचार किया जाता है बट वो एक्चुअली में नहीं पिया जाता है ना। तो जो लोग प्रचार करते हैं वो एक्चुअली में खुद नहीं पीते हैं, खुद नहीं यूज़ करते, बट वो प्रचार कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये होता है बेसिकली क्या जी, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल इसको बोलते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है उस चीज़ को समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल होता है। बहुत सिंपल कैसे, जैसे यहाँ पे आपने देखा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक कंपनी थी लक्स, हमने एग्जांपल माना था, वैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कंपनियां होती हैं बहुत सारी। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल मान लेता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, मान लेते हैं फॉरएवर एक कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ ऑनलाइन में काम करती है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो ऑनलाइन में चल रहा है, ये क्या कैसे काम करता है इसको समझते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी जैसे फॉरएवर कंपनी है, अब फॉरएवर है ये भी किस चीज़ के साथ डील करती है जी, आप सबको पता होगा, ये हेल्थ के साथ डील करती है और हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है ना। अब ये कंपनी भी हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, बट ये कंपनी क्या करती है, जो प्रोडक्ट बनाती है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को हायर नहीं करती है। जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर, इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को हायर नहीं करती है क्योंकि ये बहुत पैसा खा जाते हैं। तो इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को हायर न करने के बजाय कंपनी सीधा क्या करती है जी, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। ये सीधा डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, ये सीधा कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है और ये डिस्ट्रीब्यूटर सीधा डील करते हैं किसके साथ जी, कस्टमर के साथ डील करते हैं। अब ये कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं, मान के चलो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं जी, फॉरएवर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर के बारे में किसको बताते हैं, कस्टमर को बताते हैं, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके सिस्टम के बारे में, सब कुछ के बारे में प्रमोट करते हैं, एक तरीके से प्रचार करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर ने मान के चलो किसी को फॉरएवर के बारे में ऑनलाइन में बताया, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर को बताया। अब उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, कंपनी बहुत पसंद आई, तो कस्टमर ने बोला डिस्ट्रीब्यूटर से कि सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अब कस्टमर ने किससे बोला, डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो प्रोडक्ट रहता नहीं है, वो किससे बोलेगा, वो बोलेगा कंपनी से। तो बस सीधा उसने कंपनी को बता दिया और कंपनी ने सीधा प्रोडक्ट किसके पास भेज दिया, कस्टमर के पास भेज दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर को फॉरएवर के बारे में किसने बताया, प्रमोट किसने किया, प्रचार किसने किया। जैसे यहाँ पे माउंटेन ड्यू के बारे में किसने बताया, हमें ऋतिक रोशन ने बताया। तो सेम यहाँ पे हमें किसने बताया, यहाँ पे हमें बताया डिस्ट्रीब्यूटर ने। तो जो एडवर्टीजमेंट का पैसा यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हीरो हीरोइन को मिलता है, वो पैसा यहाँ पे किसको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। सेकंड चीज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिक रहा है कस्टमर के पास, यहाँ कस्टमर जो खरीद रहा है प्रोडक्ट, जो 17 रुपए बच रहे हैं, इसमें से कुछ पैसा एक्टर ले रहा है ना, और कुछ पैसा ये लोग खा रहे हैं। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट बिकेगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो यहाँ पे सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा, जो प्रोडक्ट बिकेगा, बीच का मार्जिन, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटर खुद रखेगा, प्लस कंपनी और बचा हुआ पैसा
अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के ऊपर फोकस करेगी। किसके ऊपर फोकस करेगी? क्वालिटी बढ़ाने के ऊपर फोकस करेगी। तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा पैसा लोगों को मिलता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि पहली चीज़ तो जो प्रमोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो पैसा मिल जाता है प्रमोट करने का, यानी प्रचार करने का। दूसरा जो प्रोडक्ट रिटेल होता है उसका जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिल जाता है। समझ में आया? यानी लगभग 70 to 75% जो यहाँ पे पैसा होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, फॉरएवर के अंदर लोगों को इतना ज़्यादा पैसा मिलता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी बड़े अच्छे तरीके से। और एक चीज लास्ट में और ऐड करना चाहूंगा, जैसे जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है ना, ये एक्चुअली बनाया ही गया है मिडिल क्लास बच्चों के लिए। ये एक्चुअली मिडिल क्लास बच्चों के लिए ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अपने लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, बट एक्चुअली में उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई जरिया नहीं होता जिस पे काम करके वो जल्दी आगे बढ़ पाए। तो उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं मिडिल क्लास लोगों के लिए फॉरएवर क्या करती है जी, अपने बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च किया इन्होंने, ताकि उन बच्चों को इन सिस्टम के अंदर आके डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। और अगर आप फॉरएवर में काम करते हो या नहीं भी करते हो तो आपको पता होगा फॉरएवर में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट यूज करके ऑनलाइन में घर बैठे काम करके अब बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक कमाया, और अब आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, घर बना चुके, गाड़ी बना चुके, बहुत कुछ कर चुके हैं अपने लाइफ के अंदर, है ना। बट यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। क्योंकि अगर बेचने वाला काम होता तो कंपनी फिर हमें नहीं हायर करती, है ना। क्योंकि हमें अगर कंपनी को प्रोडक्ट ही बिचवाना होता तो ये बड़े बड़े, फिर जैसे बहुत सारे लोग के मन में डाउट चलता है कि सर कहीं प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है। देखो भाई, अगर प्रोडक्ट ही बिचवाना होता ना तो कंपनी हमें नहीं हायर करती, फिर वो बड़े बड़े लोगों को हायर करती, जिन्होंने एमबीए करा होगा ना, जिन्होंने पढ़ाई करी होगी एक्चुअली सेलिंग की, उनको हायर करती। हम जैसे लोगों को नहीं हायर करती। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाला कोई काम नहीं रहता, हमें सिर्फ प्रमोट करना होता है सोशल मीडिया के थ्रू। प्रोडक्ट अपने आप रिटेल हो जाता है, बिकॉज ये इतने बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है ना फॉरएवर, कि दुनिया के 170 प्लस कंट्री के लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं पिछले 47 ईयर से। 1-2 साल से, 1-2 महीने से नहीं यूज कर रहे, 47 साल से यूज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के 170 देशों में चल रहा है ये काम। ठीक है जी। ओके सो आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो एंड तक देख लिया होगा और आपको बहुत मजा आया होगा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस को समझ के अच्छे तरीके से। अगर आपको और डीप डाउन समझना है इस कॉन्सेप्ट को, बिजनेस मॉडल को अगर और डीप डाउन और अच्छे से समझना है तो मेरे को आप बता दीजिएगा कमेंट में। मैं इसके ऊपर एक बहुत तगड़ी, बहुत सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं फ्रेंचाइजी मॉडल एग्जैक्टली डीप में क्लियर करूंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस डीप में क्लियर करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग एकदम डीप में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि वहां से एकदम क्लियरिटी हो जाए कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्यों होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी वो चीज़ भी आप कमेंट में बता देना, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वॉल्यूबल कंटेंट देखने के लिए। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।